अगर मिनिस्टर का घर जला दिया जाए, एमएलए का घर जला दिया जाए और उनमें उस पे लाचारी पूरी तरह से दिखाई दे, मिनिस्टर लाचार दिखाई दे, एडमिनिस्ट्रेशन बचाने के लिए लाचार दिखाई दे, आम लोगों का फिर क्या होगा? इसलिए ये देरी डबल कर रहे इंजन की सरकार का जो ढिंढोरा पीटा गया लगातार, उसका एक स्वरूप हमको मणिपुर में दिखाई दे रहा है। हमें ये खबरें मिल रही हैं कि वहां पर आर्म्ड फोर्सेस भी बट गई हैं। ऐसे में जिम्मेदारी ना लेना सेंटर का, जो 356 है ना लगाना, राष्ट्रपति शासन ना लगाना, ये एक भयानक कदम इसलिए भी है कि आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये जिम्मेदारी स्टेट की थी कि वो वहां पर पहले इंटरवीन करके अमन चैन शांति कायम करता। मेरा ख्याल ये है कि गृह युद्ध के हालात और कुछ नहीं होते। जो कुछ हमें मणिपुर में देखने को मिल रहा है वो गृह युद्ध की एक झलक है। अभी तक हम इस बात पर फख्र करते थे अपने देश में कि हमारे यहाँ सन 47 के बाद गृह युद्ध के हालात पैदा नहीं हुए। बहुत कुछ हुआ, गलत हुआ, बुरा हुआ, अच्छा भी हुआ, लेकिन गृह युद्ध के हालात अभी तक कहीं पैदा ऐसे नहीं हुए थे जिसमें दो कम्युनिटीज एक दूसरे के सामने सामने इस तरह खड़ी हो जाएं कि सब कुछ बच जाए। हम ये कहते थे कि मिडिल ईस्ट के देश हैं जहां गृह युद्ध है, या बोस्निया में गृह युद्ध है, या अफ्रीका के देशों में गृह युद्ध है, या लैटिन अमेरिका के देशों में गृह युद्ध है। वहां जो कुछ हमें दिखाई देता था उससे हम गृह युद्ध की एक परिभाषा देते, और वो परिभाषा ये कहती थी कि दो बड़ी कम्युनिटीज एक दूसरे के सामने सामने खड़ी हो जाएं और इस तरह खड़ी हो जाएं कि पूरी तरह बंटवारा हो जाए, यानी एडमिनिस्ट्रेशन तक का बंटवारा हो जाए, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका बंटवारा हो जाए, और वो एक दूसरे के सामने खड़ी होकर के हिंसा पर लगातार उतारू रहें और आग बुझने का नाम ना ले। ये देश का बंटवारा कर सकता है, और हमने देश का बंटवारा गृह युद्ध में और देशों का होते हुए देखा है अपनी आजादी के बाद, और उन देशों की आजादी के बाद जिन देशों में गृह युद्ध के हालात पैदा हुए। बोस्निया पूरा का पूरा जला बटा, हमारे सामने वो कुछ सब कुछ हुआ। अफ्रीका के देशों में यही चीज हमें देखने को मिली, और आज भी कई देशों में गृह युद्ध चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया। अगर मिनिस्टर का घर जला दिया जाए, एमएलए का घर जला दिया जाए और उनमें उस पे लाचारी पूरी तरह से दिखाई दे, मिनिस्टर लाचार दिखाई दे, एडमिनिस्ट्रेशन बचाने के लिए लाचार दिखाई दे, आम लोगों का फिर क्या होगा? ऐसे में जब मिनिस्टर का ही घर जला दिया जाए और दूसरी बार अटैक होता है, पहली बार अटैक में कहीं वापस चले गए थे लोग, जला नहीं पाए थे शायद, लेकिन वो दूसरी बार आते हैं और दूसरी बार आकर के पूरा का पूरा घर जला देते हैं। एक एमएलए अपने घर के ऊपर ये लिख करके लगाता है डिब्बे में कि जिन लोगों ने हथियार लूटे हैं वो हथियार वापस कर दें, हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो ये लाचारी नहीं है तो और क्या है? ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर लोग वापस, एक कम्युनिटी के लोग वापस कर रहे हैं तो दूसरी कम्युनिटी के लोग वापस करने को तैयार नहीं है। ये गृह युद्ध के आसार के अगर और कुछ ना कहें तो इसको क्या कहेंगे? और ऐसे में ये गृह युद्ध के आसार जो हैं उनकी जड़ें हमको दिखाई देती हैं कि 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि आसाम के बॉर्डर के ऊपर हमें दो स्टेट्स की पुलिस एक दूसरे को मारती और कत्ल करती हुई दिखाई दी। हमको ये चीज कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर के ऊपर दिखाई दी के आमने सामने आर्म्ड फोर्सेस खड़ी हो गई हैं। ये बहुत ही खतरनाक किस्म की डेवलपमेंट्स हैं जो हमें मुल्क के अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनका फुल ब्लोन प्रोजेक्ट हमको मणिपुर में आज दिखाई दे रहा है। तो ये धीरे 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 एक एक कदम करके जो बढ़ता जा रहा है मामला, ये अगर मुल्क के और हिस्सों में भी फैलता है तो बहुत बुरी हालात पैदा होंगे। अगली नस्लों को हम क्या जवाब देंगे कि हम भी वैसे ही हो गए जिस तरह के अफ्रीकन या मिडिल ईस्ट के देश हैं
जिन देशों के अंदर गृह युद्ध के हालात पैदा कर दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने को नपुंसक बना दिया है। प्रधानमंत्री लगातार हमको दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए, वो मन की बात करते हैं इस बीच में, और ये मणिपुर का साफ नाम नहीं लेते। पूरे देश को ये साफ बताते हैं कि मणिपुर में जो कुछ हुआ उसने उनके मन को नहीं छुआ है। अगर कोई मन की बात कर रहा है और उसके मन को छुएगा तो जाहिर है कि मणिपुर का नाम भी लेगा और वहां हालात बेहतर करने की कोशिश करेगा। उनके मन को ये ज्यादा छू रहा है कि उनका एक विजिट यूएस में है, वहां जाकर के वो अपने जो भी बातचीत करेंगे, जो भी होगा वहां पर, वहां भी बहुत ऑपोजिशन हो रहा है, वहां भी लोग बैनर और पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं, मणिपुर के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। जैसा आपने कहा था, बड़ा एम्बैरेसिंग होगा किसी भी मुल्क के प्रधानमंत्री के लिए और मुल्क के लिए कि वहां कोई सवाल पूछे और प्रधानमंत्री जवाब ना दे पाए। जब आप नफरत का बाजार यूपी में और मध्य प्रदेश में और बाकी जगह के ऊपर खड़ा करते हैं, तो फिर वो नफरत का बाजार किसी एक जगह नहीं रुकता है, वो कश्मीर तक भी पहुंचता है, वो नॉर्थ ईस्ट तक भी पहुंचता है। और ऐसे में सबसे ज्यादा भयानक बात ये होती है कि जब गृह युद्ध की सिचुएशन, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि मणिपुर में हमें दिखाई दे रही है, तो बहती गंगा में हाथ धोने वाले हमेशा शामिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बाहर की फोर्सेस हैं, जो देश का बुरा चाहती हैं, वो इस बहती गंगा में हाथ नहीं धोएंगी। हर गृह युद्ध दुनिया का कहीं ना कहीं उसमें बाहर की फोर्सेस इन्वॉल्व हमें दिखाई देती हैं, लेकिन हम उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि गृह युद्ध की सिचुएशन तो अपने मुल्क के अंदर ही पैदा होती है। और इसीलिए बहुत भयानक है कि आज के इंटरनेशनल हालात में, जहां जंगें जारी हैं, जहां गृह युद्ध जारी हैं और मुल्कों में, उससे अगर सबक लेकर के हम अपने देश का निर्माण कर रहे हैं, उससे अगर सबक लेकर के हम ये दिखा रहे हैं अवाम को कि ये एक तरीका है रिजॉल्व करने का चीजों के। आप 10 बीजेपी के एमएलए आज का पेपर कह रहा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्यों इंटरवीन नहीं कर रहा सेंटर, सवाल कर रहे हैं, और ये बीजेपी के एमएलए हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। आज बीजेपी के एमएलए मिनिस्टर्स के घर जद में आ रहे हैं, उसी नफरत के जो नफरत 2014 के बाद तेजी से मुल्क के अंदर फैलाई गई। अब वो सर एक अगर जगह इसको नहीं रुकती, जी वो हिंदू मुसलमान में नहीं रुकती, वो कश्मीर के मसले पे खाली नहीं रुकती। आपने कश्मीर को अपने जूतों तले रौंद दिया और कहा कि हम जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं वो मानने को तैयार नहीं है, 370 हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, स्टेटस घटा दिया, दर्जा दे दिया। ये बड़े खतरनाक चीजें हैं जो मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सारी बखिया उधड़ करके डाल दी मुल्क के अंदर। आजादी के बाद हमें ये मालूम था कि बड़े दुश्मन से हमने जीत हासिल कर ली, लेकिन अंदर मुल्क के बहुत सारी ऐसी फॉल्ट लाइन और दरारें थी जिनको लगातार हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत थी। ये दरारें आज खोल के डाल दी हैं, बखिया उधेड़ दी इन 9 सालों में। मैं समझता हूं कि आगे आने वाली नस्लें हमसे सवाल पूछेंगी कि आप क्या कर रहे थे जब ये मुल्क में हो रहा था। देश को कमजोर साबित करने के लिए अब बाहर के लोगों की जरूरत नहीं बची है। हमारे नेपाल से ताल्लुकात खराब हैं, हमारे चीन से ताल्लुकात खराब हैं, हमारे पाकिस्तान से खराब थे ही, चलिए उनको कुछ कह दीजिए आपके, वो तो हमेशा से ही सन 47 से ही खराब थे। लेकिन बांग्लादेश प्रोटेस्ट करने लगे कि यहाँ पर अखंड भारत का नई पार्लियामेंट में क्यों नक्शा बनाया गया है। ये चिंताजनक बातें हैं। और जब गृह युद्ध के हालात देश में पैदा होने लगे और खासतौर से बॉर्डर स्टेट में पैदा होने लगे, तो बहती गंगा में, जैसा मैंने कहा, हाथ धोने के लिए और सब तैयार हो जाएंगे। यूएन क्या, कोई भी हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो जाएगा, कुछ ढके छुपे तरीके से और कुछ बड़ी जोरदार आवाज में, जैसा यूएन में सवाल उठाया ही गया है मणिपुर को लेकर के, उसकी हिंसा को लेकर के। यूएन बॉडीज चिंतित हैं, जो ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं वो लगातार सवाल उठा रही हैं कि वो खामोश हैं। मुल्क बदनाम हो रहा है, बिल्कुल बदनाम। इसलिए ये देरी डबल कर रहे हैं। इंजन की सरकार का जो ढिंढोरा पीटा गया लगातार, उसका एक स्वरूप हमको मणिपुर में दिखाई दे रहा है। हालात ये पैदा हो गए हैं कि आसाम राइफल अब वहां पर, आज की रिपोर्ट ये कह रही है, उसको भेजा गया है पुल बचाने के लिए, एक ऐसा पुल बचाने के लिए जो लाइफ लाइन है
सप्लाईज के लिए उसके ऊपर अटैक होने का खतरा आज बढ़ गया है। सवाल ये है कि क्या ये बंटवारा वहां तक पहुंच गया है कि कुकी और मेती में आर्म्ड फोर्सेस भी बट जाएं। हमें ये खबरें मिल रही हैं कि वहां पर आर्म्ड फोर्सेस भी बट गई हैं। ऐसे में जिम्मेदारी ना लेना सेंटर का, जो 356 है ना लगाना, राष्ट्रपति शासन ना लगाना, ये एक भयानक कदम इसलिए भी है कि आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। ये जिम्मेदारी स्टेट की थी कि वो वहां पर पहले इंटरवीन करके अमन चैन शांति कायम करता, लेकिन हमें 50 दिनों में ये लगा है कि वो नाकाम रहे हैं पूरी तरह से, और ये खाई बढ़ती चली गई है। न सिर्फ ये कि ये बॉर्डर क्रॉस कर रही है और स्टेट्स की तरफ बढ़ रही है, जो 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 बड़ा साफ तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो दिखा रहा है, बल्कि अब आसाम राइफल को भी घुसने में भी अंदर मुश्किल पेश आ रही है। लोगों ने ब्लॉकेड्स लगा दिए हैं, एक कम्युनिटी ने, दूसरी कम्युनिटी ने, सड़कों के ऊपर, और आर्म्ड फोर्सेस लगातार ये शिकायत कर रही हैं कि हम इंटरवीन नहीं कर पा रहे हैं, हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं उन इलाकों तक जिन इलाकों में हिंसा भड़कने की आसार पैदा हो रहे हैं। ऐसे में इस जिम्मेदारी से बचना कि सेंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये अपने अंदर एक नया नया प्रेसिडेंट क्रिएट हो रहा है। अमित शाह जी गए थे वहां पर, और वहां से जब आए तो और आग भड़क चुकी थी। तो क्या कहें इसको कि क्या किसका किसका हाथ है मणिपुर में आग को जलाए रखने में, भड़काए रखने में। मैं ये समझता हूं कि ये हालात जो हैं ये मुल्क के लिए बहुत बुरे साबित होंगे आने वाले वक्तों में। हमें 2024 में ये फैसला लेना होगा कि ये सरकार रहे या ये सरकार जाए। देखिए, जैसा मैंने कहा कि बाहर की फोर्सेस हों या अंदर की फोर्सेस हों, वो सारी अपना हाथ धोने की बहती गंगा में कोशिश करती हैं। ऐसे में मुझे ये लगता है कि जो जो मीडिया है वो भी इस वक्त भटा हुआ है, तो वहां से जो खबरें आ रही हैं वो भयानक होने के साथ साथ कहीं कहीं अफवाहों पर भी बेस्ड हैं। ये बात सही है कि वहां बहुत पहले आरएसएस ने काम शुरू कर दिया था, और ये भी कहा था एक एक डॉक्यूमेंट में कि हमने क्रिश्चियनिस्तान में दखल के दी। दिल में खंजर भोग दिया है। तो आरएसएस जिम्मेदार है, इसमें कोई मुझे कम से कम शक नहीं है कि वहां की हिंसा में आरएसएस जिम्मेदार है। लोगों पे ये यकीन हट जाना कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार जो है उसके पास जाकर के उससे बात करके उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लैंड का प्रॉब्लम हो, चाहे वो हक का प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिजर्वेशन देने का प्रॉब्लम हो, ऐसे मसलों को हल किया जा सकता है। जब ये यकीन हट जाता है अवाम के अंदर से, तब फिर वो हथियार उठाते हैं। कोई भी आदमी, दुनिया में कोई भी आदमी हिंसा नहीं चाहता है, हिंसा पर उतरते हैं और फिर भड़काए जाते हैं, और फिर जो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नफरत फैलाना चाहती हैं, वो उसका फायदा उठाना शुरू करती हैं। ये प्रोसेस हमें धीरे धीरे बढ़ता हुआ नॉर्थ ईस्ट में और खासतौर से मणिपुर में दिखाई दिया है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में है। मुसलमानों को पीटने की परंपरा बहुत पुरानी रही है, तो मुसलमान और क्रिश्चियंस कम ही बोलते हैं। सवाल क्रिश्चियन और हिंदू का नहीं, सवाल यह है कि जो हिंसा में यकीन रखने वाली, नफरत फैलाने वाली फोर्सेस हैं, उनका उदय हुआ, वो बली बढ़ी और उनका इस्तेमाल करके सत्ता हासिल की गई। अब ये सत्ता हासिल करने के बाद जो सत्ता नहीं चलाना चाहते, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद हैं। इसका फायदा उठा करके जाहिर है कि वो लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं, वो उन खलीजों को, उन उन खाइयों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये लगातार कोशिश रही, लेकिन पुरानी सरकारों ने इसको चेक में रखा। ऐसा नहीं है कि ये आज का मामला है और क्रिश्चियन और हिंदू का खाली मामला है। मामला है, दो अलग अलग समुदाय वहां मौजूद थे, उनको गृह युद्ध की स्थिति तक लाने में कौन कामयाब हुआ है, इसको हमें देखने की जरूरत है, और उसे कैसे कंट्रोल किया जाए और किसके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि आज की जो हालात हैं वहां पर, उनमें हमें ये देखना होगा कि सेंटर के क्या क्या जिम्मेदारियां हैं।
जिन जिम्मेदारियों से सेंटर आज बचने की कोशिश कर रहा है। वहां के डेलीगेशंस आते हैं, उनको टाइम नहीं दिया जाता है, वो कभी निर्मला सीतारमन से मिलते हैं, कभी वो राजनाथ सिंह जी से मिलते हैं, वो टक्कर खाते फिर रहे हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो परेशान हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये हालात मुल्क के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। वहां के अवाम बिल्कुल बेबस महसूस कर रहे होंगे, मैं जानता हूं, और मैं पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हूं, जिन लोगों के घर लगातार जलाए जा रहे हैं। जन ज्वार जनता की मीडिया।